और रास्ते में दुश्मन बैठे हुए थे, उन्होंने मतलब कार में अंधाधुंध फायरिंग की और उसके गोली लगी और वहीं मतलब जान बाज ना हो सके। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजमों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मकतूल के वर्षा का कहना है कि मुलजम एहसानुल हक और सनाउल्लाह पेशावर के रहायशी हैं और वो उन्हें मुसलसल धमकियां दे रहे हैं कि मुकदमा वापस ले लो वरना दीगर अफराद को भी कत्ल कर देंगे। वर्षा ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमों को गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी और हुकूमत से हम मतलब यह करते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हुकूमत से हम अपील करते हैं। मकतूल के वर्षा का कहना है कि वो इंसाफ के असूल के लिए दरबदर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लें और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। कैमरामैन मुर्तजिज इजाज और साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। दहशतगर्दी के खात्मे और तखरीबकारी से निमटने के लिए यूरोपीय यूनियन की जानिब से 4 जदीद तरीन बॉम्ब डिस्पोजल वैन्स पंजाब पुलिस के हवाले कर दी गई हैं। ये गाड़ियां किन खुसूसियात की हामिल हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त हमारे पूरे मुल्क पर दहशतगर्दी की फिजा तारी है और तकरीबन तमाम शहरी इससे लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारे आला हुकाम इससे लड़ने के लिए हर कोशिश बरूए कार ला रहे हैं। पंजाब पुलिस को यूरोपीय यूनियन की तरफ से दहशतगर्दी से लड़ने के लिए 5 करोड़ 20 लाख मालियत की बम डिस्पोजल वैन्स दी गई हैं, जो कि रिमोट कंट्रोल मशीन और दीगर जदीद आलात से लैस हैं। ये गाड़ियां किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की सूरत में मौके पर ही बम को नकारा बनाने, हिफाजती मकाम पर मुंतकिल करने और बवक्ते जरूरत इसे तबाह करने की सलाहियत भी रखती हैं। ये गाड़ियाँ अभी परसों यहाँ पे लाहौर पहुँची हैं और अभी जैसे कि आपने देखा है वो सामान उनमें फ़िट होना है। अब ये तमाम बक्सों से सामान निकाल के उसको फिटिंग करेंगे, इसमें 3-4 दिन लगेंगे। उसके बाद ये गाड़ियाँ 3 तारीख को हमारे पास यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्स चलेगा, जो कि फॉरेनर्स ही चलाएँगे और उसमें तमाम इक्विपमेंट का इस्तेमाल और उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे उसका ऑपरेशन है, वो सारा सिखाएँगे, जो कि 3 हफ्ते का कोर्स है। और इस जनवरी के महीने में तो कोर्स चलेगा, फरवरी से ये गाड़ियाँ जो ऑपरेटिव हो जाएंगी और उस पर काम शुरू हो जाएगा। ये कोई $1 मिलियन की एक गाड़ी है और इसमें गाड़ी में जो इक्विपमेंट है तमाम शामिल है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बॉम्ब जो है ज़रूरी नहीं कि ख़ुद का शमला जो है उसके लिए तो कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, दुनिया में कोई चीज़ को रोकने के लिए नहीं है। इसलिए जो बॉम्ब्स मिल जाते हैं उनका भी किसी ऐसी जगह पे, शहर में, मस्जिदों में, अस्पतालों में, ऐसी कंजेस्टेड जगह पे होते हैं जहाँ पे उनको वहाँ पे उनके साथ कुछ किया नहीं जा सकता। सो उनको वहाँ पे डिफ्यूज़ करके उनको वहाँ से ट्रेलर में डाल कर सेफ़ जगह पे ले जाके उनको अगर ब्लास्ट भी करना है या उनको सेफ रखना है तो उनको ले जाने में बहुत आसानी होगी। पंजाब पुलिस के जवान इन वैन्स का इस्तेमाल 3 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद कर सकेंगे, जो इन्हें यूरोपीय माहिरीन की जानिब से फराहम की जाएगी। हम इस गाड़ी को पहले भी दूसरे मुल्कों में इस्तेमाल कर चुके हैं। ये एक छोटी सी गाड़ी है जो हर जगह जा सकती है। इसमें सलाहियत है कि ये बम को नकारा बना सकती है। हम इस गाड़ी को पहले भी दूसरे ममालिक में इस्तेमाल कर चुके हैं। ये बहुत कारआमद और अच्छी चीज है। इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये हर तरह के मसले को हल कर सकती है। अफगानिस्तान और इराक समेत ऐसी बम डिस्पोजल वैन्स दुनिया के दीगर कई ममालिक में इस्तेमाल की जा रही हैं और इनके इंतहाई मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। देखना यह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ की जाने वाली लड़ाई में इनके क्या नताइज सामने आते हैं। कैमरामैन अमजद शेख के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। ख़वातीन जब तक अपनी मुआशरती और इखलाकी हुदूद में रहें, मामलात ज़िंदगी पुरसुकून रहते हैं, मगर शादीशुदा औरत किसी दूसरे शख्स से ताल्लुकात कायम कर ले तो उसके नताइज इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। कसूर की एक खातून ने एक नौजवान से ताल्लुकात उस्तवार किए तो उसके खाविंद ने नौजवान को कत्ल कर दिया, जिसके जुर्म में बीवी ने अपने खाविंद को भाई
और मां की मदद से मौत के घाट उतार दिया। कसूर के नवाही गांव भिम्बा खुद का रहायशी मोहम्मद इलियास लाहौर की एक फैक्ट्री में काम करता था। उसकी शादी 7 साल कबल रायविंड के गांव कोट निहाल की रहायशी शाजिया बीबी से हुई, जिनके यहाँ शादी के 5 साल बाद एक बेटे आकाश ने जन्म लिया। शाजिया अक्सर अपने मेके जाती थी, कभी वो बेटे को लेकर अकेली चली जाती और कभी उसकी वालदा उसे लेने आती थी। कहाँ को चल रहा है? तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। 3 माह कबल इलियास अपनी बीवी को लेने के लिए गया। वो वैगन अड्डे पर उतरा और गांव जाने के लिए रिक्शे के इंतजार में खड़ा था कि उसने अपनी बीवी को मुनव्वर के साथ मोटरसाइकिल पर गुजरते देखा तो वो मुश्किल हो गया और बाद में उसने पिस्टल लाकर मुनव्वर को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। कहाँ से आ रही है? ये मेरा कजन है, बाहर से आया। बाहर से आया तो बाहर ही मिलना था, घर मिल लेते। तुम कौन हो? मैं क्या मैं मेरा कजन है, मैंने बताया तो है आपको। कहाँ से आया आपका कदम? बाहर से आया। बाहर से फिर और गले मिलते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इलियास की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे, मगर वो गिरफ्तार ना हो सका। चंद रोज कबल उसकी बीवी ने उसे फोन करके बुलवाया। जब वो बीवी को मिलने अपने ससुराल कोट निहाल पहुंचा, तो ससुरालियों ने उसे खाने में बेहोशी की दवाई डालकर खिला दी और उसे मौत के घाट उतार दिया और लाश एक पार्क में फेंक दी। सुबह के वक्त राहगीरों ने पार्क में लाश पड़ी देखकर पुलिस को इत्तला कर दी। अगले दिन उन्होंने उसे कत्ल करके इधर ग्राउंड में फेंक दिया। दोनों गांव के दरमियान एक ग्राउंड है, उसमें उन्होंने फेंक दिया उसे। सुबह हमें पता चला कि हमारा चाचू कत्ल हो गया। कोट राधाकृष्ण पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल के भाई गुलाम अब्बास की रिपोर्ट पर उसके साले मोहम्मद बूटा और सास सीमा बीबी समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद जब इलियास की लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। उसे बाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वर्षा का कहना है कि मुलजम बाअसर हैं और कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ, ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ 100 ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ कर सकते, हुकूमत भी कर सकती है। इलियास के वर्षा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमों को फौरी गिरफ्तार करके उन्हें इंसाफ दिलाया जाए।